हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वशिष्ठ अकेडमी। आज हम अपने नेमिंग रिएक्शन सीरीज़ में 7वीं नई वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसका नाम है फिटिक रिएक्शन। ये आपके बोर्ड पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड से हो या सीबीएसई से हो या आईएससी बोर्ड से हो। क्लास 12 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे दो तरीके से पूछी जाती है, या तो 1 नंबर में आपके रिएक्शन में पूछी जाएगी, या 2 नंबर या 3 नंबर में रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म के साथ पूछी जा सकती है। तो आज हम इसके स्टेटमेंट, इसके रिएक्शन और इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट रिएक्शन को शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। इस रिएक्शन में बेसिकली बाई एरल्स का निर्माण होता है। बाई एरल्स मतलब दो आपके डाइफेनिल भी बोल सकते हो उसको, दो आपके एरल समूह आपस में ज्वाइंट होते हैं। तो चलिए इसके स्टेटमेंट पे ज़रा ध्यान देते हैं कि क्या लिखा है। हेलो एरल की अभिक्रिया सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में कराई जाए। देखिए ईथर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे वुड्स रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी ईथर इंपॉर्टेंट है, वो भी शुष्क ईथर है। तो अगर उससे हम कराते हैं तो दो एरल समूह आपस में जुड़ जाते हैं। दो एरल समूह आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, फिटिक रिएक्शन कहते हैं। जुड़ने के बाद ये डाइफेनिल देते हैं। तो आइए इसके इंग्लिश स्टेटमेंट को भी ध्यान दे लेते हैं कि इन फिटिक रिएक्शन टू एरिल हैलाइड्स आर कपल्ड, आपस में मतलब जुड़ जाते हैं। किसके प्रेजेंस में, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। और क्या रहता है किसमें, ड्राई ईथर। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव रिमेंबर, कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ड्राई ईथर का होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में ये क्या बनाते हैं, एक फर्निश बायरल बनाते हैं। बायरल को ही डाइफेनल भी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर आइए रिएक्शन देखते हैं। आप देख रहे हैं जैसे दो एरिल हैलाइड है यहाँ पे, जैसे हमने बेंजिल क्लोराइड लिया है। ये हमने क्या किया, सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्ट कराया तो ये 2NaCl इसमें से निकल जाता है, और दोनों ही ये फेनल समूह आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फिटिक रिएक्शन कहते हैं। जनरल फॉर्म में हम हेलोजन की जगह पर ये X ले लेते हैं। X का मतलब हो गया यहाँ कोई भी हेलोजन हो सकता है, ब्रोमीन हो गया आपका, या आपका फ्लोरीन हो गया, या आपका आयोडीन हो गया, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ किसी को भी ले सकते हैं। और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये क्या करता है, सोडियम मेटल के साथ ये हैलाइड्स अलग हो जाते हैं, और हमको क्या देता है, बायरल देता है। ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, किसी किसी बुक में इस फेनिल रिंग को ना देख करके केवल आपको AR लिखा मिलेगा। इसका मतलब ये फेनिल रिंग की ही बात कर रहा है, एरल समूह की ही बात कर रहा है। अगर आपसे केवल स्टेटमेंट या रिएक्शन पूछता है तो वो 1 नंबर में पूछा जाता है खासकर, तो आप केवल इतना रिएक्शन देख करके या स्टेटमेंट देख करके आप अपना 1 नंबर पा सकते हैं। लेकिन अगर ये कहीं मैकेनिज्म के साथ पूछा जाता है तो आइए उस समय क्या करना है, इसके मैकेनिज्म को भी आपको लिखना पड़ेगा। तो हम इसके मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं। इसके मैकेनिज्म के आपके 2 फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। पहला ये कि आप जो यहाँ एक एरिल समूह देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। किसके साथ, हैलाइड के साथ। ये दोनों ही अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, और ये हैलोजन उस 2Na में से एक Na को लेकर के क्या होता है, अलग हो जाता है NaX बना करके। और ये दूसरा Na आ करके इसके साथ जुड़ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बना हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो NaX आपको यहाँ ऊपर मिला था, इस जगह पर आप देख रहे हैं, ये Na फिर से जो हमारे पास 2 एरल समूह थे ना, 2 एरल हैलाइड थे, दूसरा एरल हैलाइड ये आ गया। यहाँ पर ये Na क्या करेगा, इस X के साथ जा करके मतलब कि आपस में रिएक्शन करके NaX बना के अलग हो जाएगा। सॉरी, ये NaX बना के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और फिर ये दोनों ही एरल जो आपके समूह दिख रहे हैं, ये दोनों एरल समूह जो आपको दिख रहे हैं, ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे, और आपस में देख रहे हैं बायरल बनाएंगे। तो इसका दूसरा आपको मैकेनिज्म क्या देखने को मिलता है, आइए यहाँ देखते हैं। आपको मैकेनिज्म बुक्स में कुछ इस टाइप के भी देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पर सेम वही काम हुआ जो ऊपर था, कि आपका ये जो है हेलोजन था वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, और एरिल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, और यहाँ पर एक Na के साथ ये हेलोजन रिएक्ट करके अलग हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो दूसरा एरिल समूह हमारे पास था वो भी सेम यही काम करेगा, यहाँ पर ये फेनिल ग्रुप को अलग कर देगा, फेनिल को अलग कर देगा, और ये NaX लेकर के अलग हो जाएगा। फिर ये दोनों ही फेनिल्स जो हैं आपस में क्या होंगे, जॉइंट हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जॉइंट हो रहे हैं, और जॉइंट होकर के हमें क्या देंगे, बायरल देंगे। तो ये रहा इसका मैकेनिज्म।
आप इसको भी लिख सकते हैं जब आपको वहाँ पूछा जाता है। तो आई थिंक ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट।